नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में जाने माने एयरलाइन कंपनी विस्तारा है और एयर इंडिया, इस दोनों के बारे में बताएंगे कि विस्तारा का द एंड कैसे हो गया। एयरलाइन की कंपनी विस्तारा का 11 नवंबर को आखिरी दिन रहा और 12 नवंबर से विस्तारा एयर इंडिया के नाम हो गई और एयर इंडिया के नाम से ही चलेगी, मर्ज हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि विस्तारा में 51% हिस्सेदारी भारतीय दिग्गज कंपनी टाटा सन्स और 49% हिस्सेदारी सिंगापुर की जो एयरलाइंस है उनकी थी। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया में मर्ज होने के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1% हिस्सेदारी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एविएशन मार्केट में एक फुल सर्विस एयरलाइन बनाने के लिए विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर हो गया है। विस्तारा में 49% हिस्सेदारी रखने वाली सिंगापुर की एयरलाइंस ने नवंबर 2022 में विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करने का ऐलान किया था। मर्जर का ऐलान ठीक उसी साल हुआ था जिस साल टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा था। एयर इंडिया को खरीदने के पीछे भी कहानी दिलचस्प है, आपको इस वीडियो में बताएंगे एक एक कर। टाटा ग्रुप ने 27 जनवरी 2022 को 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि विस्तारा और एयर इंडिया का ये मर्जर बाकी कंपनियों के मर्जर की तरह आसान नहीं रहा, क्योंकि इस मर्जर के लिए कंपनी का काफी बुरी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। कंपनी को पायलटों की कमी की वजह से विस्तारा को अपनी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा विस्तारा है कि जिन पायलटों को एयर इंडिया की पॉलिसी पसंद नहीं आई, उन्होंने काफी विरोध किया और इसका सीधा असर इस मर्जर पर भी पड़ा। विस्तारा के पायलटों का कहना है कि जब उन्हें एयर इंडिया के पॉलिसी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी तो फिर उन्हें एयर इंडिया के पॉलिसी के हिसाब से ही रिटायरमेंट भी मिलना चाहिए। एयर इंडिया में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, जबकि विस्तारा में ये उम्र 60 साल। विस्तारा के पायलटों का यह भी कहना है कि कंपनी ने अभी तक रिटायरमेंट की उम्र को लेकर स्थिति साफ नहीं की। मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 3194.5 करोड़ रुपए का अलग से निवेश भी करेगी। विस्तारा ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए पहले ही कई तरह के जरूरी और महत्वपूर्ण इंतजाम कर दिए हैं और यही वजह है कि जिन यात्रियों ने विस्तारा की टिकट बुक की थी उन्हें उसी सुविधा के साथ एयर इंडिया के विमान में सफर कराया जाएगा। कंपनी ने एयरपोर्ट पर कई काउंटर लगाए हैं ताकि यात्रियों के सभी सवाल और शंकाओं को दूर किया जा सके। इतना ही नहीं, विस्तारा के कस्टमर केयर नंबर को भी एयर इंडिया के कस्टमर केयर नंबर के साथ मर्ज कर दिया है। यानी जो ग्राहक विस्तारा के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करेंगे उनको अब एयर इंडिया के कस्टमर केयर नंबर पर लग जाएगा उनका कॉल अपने आप, ऑटोमेटिक। बीते कुछ महीनों में 2,70,000 यात्रियों ने विस्तारा में बुकिंग की थी, जिन्हें एयर इंडिया में माइग्रेट कर दिया गया है। इसके अलावा विस्तारा लॉयल्टी प्रोग्राम के करीब 45 लाख मेंबर को भी एयर इंडिया के लॉयल्टी प्रोग्राम में माइग्रेट किया जा रहा है। मर्जर के बाद एयर इंडिया के पास 200 से ज्यादा प्लेन का फ्लीट होगा और 90 डोमेस्टिक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन का जो है डेस्टिनेशन को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। विस्तारा के सीईओ हैं विनोद कानन, जो दोनों कंपनियों के मर्जर के लिए चीफ इंटीग्रेशन ऑफिसर की भूमिका भी संभाल रहे हैं। मर्जर के बाद भी जो चीफ इंटीग्रेशन ऑफिसर का रोल निभाते रहेंगे वो इसके साथ ही वो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी होंगे। सीधे एयर इंडिया के सीईओ कैंपेबल विल्सन को रिपोर्ट करेंगे और कैंपबेल विल्सन को रिपोर्ट के बाद जो विनोद कानन की तरह कंपनी के बाकी स्टाफ भी पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। वे बस अब विस्तारा के बजाय एयर इंडिया के कर्मचारी कहलाएंगे। ग्राहक सेवा के मामले में विस्तारा ने जो स्टैंडर्ड सेट किया उसकी कोई तुलना नहीं है। विस्तारा की सेवाएं का अनुभव लेने वाले यात्री आज कंपनी के आखिरी दिन उन्हें 11 नवंबर तक याद करेंगे। ग्राहक न सिर्फ कंपनी की तारीफ कर रहे हैं बल्कि कंपनी के स्टाफ और उनके द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का भी गुणगान करते नहीं थके। 5 नवंबर 2013 को स्थापना के बाद विस्तारा ने 9 जनवरी 2015 को दिल्ली से मुंबई के लिए अपनी पहली ऑफिशियली फ्लाइट के साथ
ऑपरेशन शुरू किया था और थोड़े समय में ही विस्तारा ने अपने दायरे का तेजी से विस्तार किया। विस्तारा भारत के अंदर और बाहर 50 गंतव्यों को जोड़ता था। विस्तारा के फ्लीट में 53 एयरबस जो A32 नियो और 10 एयरबस A321 नियो, इसके अलावा 7 बोइंग जो 7879 ड्रीम लाइनर सहित 70 विमानों का फ्लीट था जो रोजाना 300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करता था। 9 जनवरी 2015 को सेवाएं शुरू करने वाली एयरलाइन कंपनी विस्तारा अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को उनके गंतव्य तक पहुंचा चुकी है। इसके अलावा बात करें कि एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर से ही पहले इंडिया के कुछ पायलट अलग अलग रिटायरमेंट उम्र को लेकर भी नाराज थे, जो अभी भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एयर इंडिया देश की इकलौती फुल सर्विस कैरियर बन गई है। पिछले 17 सालों में फुल सर्विस कैरियर की संख्या 5 से घटकर सिर्फ 1 रह गई है। एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन थी जिसकी शुरुआत 1932 में JRD टाटा ने की थी। तब इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। लेकिन देश आजाद होने के बाद टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हो गया और इसे एयर इंडिया नाम मिला। टाटा ग्रुप को हमेशा अपनी एयरलाइन न होने की कमी खलती थी और उसने 2013 में विस्तारा को शुरू किया। हालांकि सरकार ने जब एयर इंडिया का निजीकरण करने का फैसला किया तो फिर टाटा ग्रुप ने भावनात्मक लगाव होने की वजह से उसे खरीद लिया। लेकिन दो एयरलाइन का संचालन असहज था तो टाटा ग्रुप ने 2022 में विस्तारा का एयरलाइन इंडिया में मर्जर करने का फैसला किया। मर्जर से एयर इंडिया का फ्लीट 144 से बढ़कर 214 विमान हो गया और टाटा ग्रुप की लो कॉस्ट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है के लिए पास 90 विमान हो गए। एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर भी दिया है। तो कुल मिलाकर अब विस्तारा की जगह एयर इंडिया हो गया है। विस्तारा का द एंड कुछ इस तरह होगा। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।